हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2016 का जो हमारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हिंदी का सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारी 2016 की पहली क्लास होगी। हम 25-25 क्वेश्चन करके दो क्लासों में अपना पूरा सेट कंप्लीट करते हैं। तो आज हम पहला सेट कंप्लीट करेंगे हिंदी का। इसके बाद एक और क्लास होगी और हमारे जो हमने सीरीज चलाई थी पूरी 2025 से 2016 तक के सारे पीवाईक्यूज में, उसमें से आज की क्लास और एक अगली क्लास जो होगी वो हमारी अगली लास्ट क्लास होगी इस वाली सीरीज की। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे या जो भी हमारी क्लासेस रह जाएंगी वो इसके बाद कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करके उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। साइन अप करके आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। और अनदर इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। करना क्या है, आपने इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। मैसेज करके आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे आपने 39 का पेमेंट करना है। ₹39 का पेमेंट करके आप ₹39 में पीडीएफ ले लेंगे। हिंदी मीडियम में अवेलेबल रहेंगी तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर 10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन और किस तरीके से करनी है, उसमें क्या चीज हमें और इनहेंस करनी है। ठीक है, क्लास इस हम स्टार्ट करते हैं। आज की 51 क्वेश्चन है हमारा। नीचे दिए गए शब्दों में सही संधि का विकल्प चुनिए। संधि बतानी है नीरस में। नीरस में कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और व्यंजन संधि। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीरस क्या होता है? नीरस का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या होता है? नी प्लस रस। इसमें हमारी कौन सी संधि होती है? इसमें हमारी विसर्ग संधि होती है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवेंद्र। देवेंद्र में आपने संधि बतानी है। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और विसर्ग संधि। तो देवेंद्र में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र होता है देवेंद्र। और देवेंद्र में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र। रविंद्र में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या स्वर और व्यंजन संधि। तो रविंद्र को जब हम लिखेंगे रवि प्लस इंद्र ऐसे लिखा जाता है। और इसमें कौन सी संधि होती है हमारी? इसमें हमारी दीर्घ संधि होती है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयन। शयन में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो शयन में आपने बतानी है कौन सी संधि है। तो जो शयन होता है, शयन को पहले संधि विच्छेद कैसे करते हैं? से प्लस अयन होता है शयन। शे प्लस अयन होता है शयन। तो शयन में कौन सी संधि है हमारी? अयादि संधि है, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्चित। कश्चित में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या स्वर और विसर्ग संधि। कश्चित में कौन सी संधि है? तो कश्चित का संधि विच्छेद जब हम करते हैं, का प्लस चित करते हैं, और इसमें कौन सी संधि है? इससे हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो विसर्ग आ रहे हैं ना, विसर्ग संधि इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें आपने समास बताना है। इस क्वेश्चन में आपने समास बताना है। पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष है। तो पंचवटी में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि पहला वाला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी में पंच है तो वो हमारा द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अवयवी भाव। तो घनश्याम में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि होता है, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घन की तरह श्याम है जो, है ना, यानी कृष्ण के बारे में कहा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी बहुव्रीहि समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशातीत। आशातीत में कौन सा समास है? और ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है या द्विगु समास है। तो कौन सा है? इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक का फ्रंट पेज है और इसमें आपको
15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 9 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने से भी कम आपके परीक्षा में समय रह गया है, तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लें और उसको घर पर लगाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें आपको 2017 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए। इसमें आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और आपका कला वर्ग के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट है, तो अपने आप में ये इनफ कंटेंट है, काफ़ी पर्याप्त है। इस बुक को लेने के लिए आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर जो नीचे लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद व्याख्या सहित यहाँ पर हल दिया गया है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है, इसको भी आप ले लीजिएगा। पूरा कॉम्बो पैक भी आता है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों मिल जाएंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम बचा है और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए, डायरेक्ट परिभाषा पूछिए, आपसे बताना है द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं या कर्मधारय कहते हैं। तो ऐसे वो हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक। 61 से 65 तक क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसका मतलब ये है। ठीक है, 61 क्वेश्चन है सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है? छत्र होता है, मुकुट होता है, शिरोधार्य कहते हैं उसको, या तिलक कहते हैं। तो जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसे शिरोधार्य कहा जाता है, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हर समय बुराई दूसरों में बुराई देखता है उसे क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं, पर निंदक कहते हैं, सर्व निंदक कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं। जो हर समय दूसरों में बुराई देखता है वो क्या कहलाता है? वो छिद्रान्वेषी कहलाता है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, वाक्पटु कहते हैं, वाक्चतुर कहते हैं या बहुभाषी कहते हैं। तो जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है, यानी ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुभाषी तो हो जाता है जिससे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, और वाक्पटु किसे कहते हैं? जो बोलने में चतुर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुरंत कविता करने वाला क्या कहते हैं? तत्काल कवि कहते हैं, सद्य कवि कहते हैं, आशु कवि कहते हैं, उत्कृष्ट कवि कहते हैं। तुरंत कविता करने वाला तो ये कहलाता है आशु कवि, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फूल अभी नहीं खिला है उसे क्या कहेंगे? कली कहेंगे, अध खिला कहेंगे, अर्ध पुष्पित कहेंगे, अप्रसुप्त कहेंगे। तो जो फूल अभी नहीं खिला है वो कली कहलाती है, यानी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब मुहावरे और लोकोक्ति आ जाती है। तो 66 से 68 तक क्वेश्चन देखने हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ का चुनाव कीजिए। उल्टी गंगा बहाना क्या कहलाता है? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना या उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब उल्टा थोड़ा कार्य करना, उल्टा कार्य करना। ठीक है, अनुकूल मतलब अनुसार कार्य करना और प्रतिकूल मतलब उल्टा कार्य करना। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या अर्थ होगा? सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना या स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-5 करना। 3-5 करने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ में उलझना, व्यर्थ बात करना, संख्या 8 करना या मुंह के बल गिरना। 3-5 करने का मतलब होता है व्यर्थ में उलझना, यानी किसी से आप 3-5 कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब होता है कि आप व्यर्थ में किसी से उलझ रहे हो। कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं, फिर भी आप उलझे जा रहे हो, तो होता है व्यर्थ में उलझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? संत काव्य धारा के, प्रेम काव्य धारा के, राम काव्य धारा के या कृष्ण काव्य धारा के? जो कबीरदास थे वो किस काल के थे? तो उन्होंने बता दिया भक्ति काल के थे, पर किस धारा के कवि थे? तो वो संत काव्य धारा के कवि थे, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेम काव्य धारा के अगर कवि पूछे जाएंगे आपसे तो वो जायसी थे। ठीक है, अब राम काव्य धारा के कौन थे? तुलसीदास थे। और कृष्ण काव्य धारा के कौन थे? रसखान, सूरदास, ये सब कृष्ण काव्य धारा के थे। हमसे कबीरदास पूछे थे तो वो संत काव्य धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि या प्रेमाश्रय? इसमें से कौन सी पुस्तक ऐसी है जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प बिल्कुल है,
रंगभूमि भी है, प्रेमाश्रय भी है, जय पराजय इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किनके द्वारा लिखी गई है? जय पराजय आंसर हो जाएगा। और ये लिखी गई है उपेंद्रनाथ अश्व के द्वारा, उपेंद्रनाथ अश्व के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंत व्यंजन है चा छा जा झा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा या पाफा बाभा। तो आपको दंत बताना है, वो ता वर्ण के जो होते हैं, यानी ताथा दादा, है ना, ये हमारे सारे दंत होते हैं। पा वर्ग के जो होते हैं, पा फा बा भा, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन होते हैं। बोल के देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। और हमने चा वर्ण के बोले, हमारे तालव्य होते हैं। और टा वर्ण के हमारे सारे मूर्धन्य होते हैं। ओके, तो हमसे पूछे थे दंत के, हमने बता दिए ता था दाधा। 72 क्वेश्चन है हमारा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द आपने बताना है। कोई, कोई क्या है इसमें? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या सर्वनाम है? तो इसमें से कोई आ रहा है, तो कोई हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तू, आप, यह, ये सब चीजें हमारी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ के एक दिन, प्रसाद है, मोहन, राकेश, हर्ष या लक्ष्मी नारायण। आषाढ़ के एक दिन, इनके लेखक कौन है? मोहन राकेश, यानी हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास्य है, उत्साह है, या क्रोध है? वीर रस का स्थायी भाव तो कौन सा वाला है? उत्साह हमारा वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, हास्य कौन सा होता है? हास्य कौन से रस का है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, और रति हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। और क्रोध हमारा हो जाएगा, क्रोध का क्या हो जाएगा? रौद्र रस का। ठीक है, क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण आपने बताना है कौन सा है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है? तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें क्योंकि परिमाण आ रहा है तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, यानी हमारा सी सही आंसर इसका हो जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे अपने हिंदी के। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम बचे हुए 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2016 तक के हमारे प्रैक्टिस सेट सारे कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।